जब पिस्तौल से ही काम हो जाए तो स्टेनगन का लाइसेंस लेना जरूरी है। कहा मेरे पास सबूत है। अधिकारी बड़े भाई छोटे भाई नहीं देखते हैं। बाघ चिन्हे ब्राह्मण के बच्चा। अब बहुत सारे मंचों से बोले कि मैं तो राजन सिंह को एमएलसी बनाया। अधिकारी भी कहता है कि मेरा काम है सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन करना। जिस पदाधिकारी के चलते आम जनता में सरकार के बदनामी हो तो पदाधिकारी निश्चित रूप से दोषी है। जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार और डीसीओ और बीसीओ को जिला पदाधिकारी का संरक्षण प्राप्त के विरोध में अपने जिलेवासियों से अनुरोध किया था कि आज इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और अपनी समस्या को बताएं। जिला पदाधिकारी पर संरक्षण और भ्रष्टाचार का आरोप जो आप लगा रहे हैं, क्या उसका सबूत है? और सबूत है तो क्यों नहीं राज्य सरकार को उपलब्ध कराते हैं कि वैसे पदाधिकारियों पे कार्रवाई हो? ऐसा है, मेरे पास सबूत है। और दूसरी बड़ी बात होती है कि जो आप आरोप लगाते हैं, एक पूर्व मंत्री आप हैं, अपने ही अधिकारी हैं वो, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, आप उस पार्टी में बड़े भाई की रोल में हैं, तो फिर आखिर आमना सामना क्यों होता है? ऐसा है, अधिकारी बड़े भाई छोटे भाई नहीं देखते हैं। बाघ चिन्हे ब्राह्मण के बच्चा हैं। ये लोग बाघ के भूमिका में है। आप देख रहे हैं हमारा विधानसभा अध्यक्ष तो संवैधानिक पद पर हैं, सबसे प्रमुख हैं विधानसभा के, और आज उनको भी दुखी होकर बोलना पड़ रहा है। आज औरंगाबाद में एकदम अराजक स्थिति बनी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे नौगढ़ पैक्स है, जो अध्यक्ष नहीं है वही पैक्स चला रहा है। 20 को किसान के धान खरीदा है 17 तारीख के, उसका सारा प्रूफ है, और अभी तक वो लोग का भुगतान नहीं हुआ है। आज जिसको 4 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, उसको 200 क्विंटल का भुगतान हो गया है, 220 क्विंटल, उसका प्रूफ है। अराजक की स्थिति है कि औरंगाबाद जिला में 2274 चिमनी भट्टा है, 134 ही सरकारी राजस्व देता है, और बाकी नहीं दे रहा है तो पैसा कहां जा रहा है? डीएम तो रोज रिव्यू करते हैं और मंगलवार के रिव्यू करते हैं। इसका मतलब कि डीएम सक्षम नहीं है। यहां संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि के बाप का चिमनी भट्टा है और राजस्व नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो अराजकता का आरोप आप लगाते हैं, जिला पदाधिकारी जितने भी पदाधिकारी हैं, लग भी रहा है, कुछ वैसे मामले भी आए हैं, लेकिन आखिर इनको संरक्षण किसका मिल रहा है? क्योंकि राज्य में तो आपकी सरकार है और कहा जाता है कि यह सरकार है, सुशासन की सरकार है, जो गलत करता है वो बचता नहीं है। ऐसा है, संरक्षण इनको सरकार से नहीं मिल रहा है। हम लोगों की बात, जनता की बात, कार्यकर्ताओं की बात सरकार तक पहुंच रही है। सरकार तक पहुंचा तब न गया के डीएम बदल गए, गया के एसपी बदल गए, सीनियर एसपी बदल गए, आईजी बदल गए, ठीक है। औरंगाबाद के एसपी पर कार्रवाई हो रहा है, औरंगाबाद के एसडीपीओ पर कार्रवाई हो रहा है, यहाँ के अंचल अधिकारी, बारून के अंचल अधिकारी पर कार्रवाई हुआ, दूदू को अंचल अधिकारी पर, समझे ना। तो सरकार के संज्ञान में तो वही बात रखेगा ना जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में है, तो वो तो एजेंट के रूप में प्रशासन के काम कर रहा है। हम तो कोई विधानसभा में नहीं है, तो हम पटना में सरकार में है, लेकिन औरंगाबाद में तो 6 विधायक हैं, वो तो विपक्ष का है। मतलब आप विपक्षी जो पार्टियों का विधायक है उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो वही जो जिला प्रशासन है या जिला पदाधिकारी उनको संरक्षण देते हैं, और जो भी यहाँ कमियां हैं इस जिले में विधानसभा में हो रही हैं, मतलब वो विधानसभा में नहीं उठा रहे हैं। आपका यही आरोप है? विधानसभा में नहीं उठा रहे हैं, जिला प्रशासन के पिछलग्गू बन के काम करते हैं। तब तो भाई एक 274 चिमनी भट्टा में 100 काहे नहीं हो रहा है कार्रवाई है? 140 करोड़ रुपया के लगभग सोन नदी से पानी लाने के लिए
हम जब विधायक थे तो मजुराही से पानी लाने के लिए 96 करोड़ रुपया स्वीकृत था, अब वो बढ़ के 140 करोड़ रुपया हो गया। औरंगाबाद के किसान लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, तो जो जनप्रतिनिधि हैं, हम जहिना थे तहिना स्वीकृत करवाए थे, और उस धरती पर नहीं उतर रहा है, तो जिला प्रशासन आखिर उसके लिए क्या कर रहे हैं? जितना भी चापाकल विधायक मद से एमएलसी मद से धंसा है, सब बंद पड़ा हुआ है। उसको देखने वाला कौन है? विधायक कोटा लिख देता है, एमएलसी कोटा लिख देता है। अब विधायक के कोटा से किताब खरीदा रहा है, किताब कौन विभाग में जा रहा है, किस पुस्तकालय में जा रहा है, ये देखना हमारा काम है कि जिला योजना पदाधिकारी के बोला कि डीएम साहब को देखना काम है। तो ये अराजकता जो है उसको जिला प्रशासन के अनुभवहीनता के कारण है। लेकिन जो विपक्षी पार्टी का विधायक है वो लोग भी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि रामाधार सिंह वो अधिकारी को ईमानदार घोषित करते हैं, वो ईमानदारी को भ्रष्ट बेईमान कहते हैं, जो अधिकारी इनकी बातों को मान लेता है वो ईमानदार हो जाता है। नहीं, हमको एमडी से कभी औरंगाबाद के एमडी जो है उससे बात नहीं होता है, लेकिन कोई पैक्स अध्यक्ष जिला का नहीं कह सकता है कि एमडी किसी से 2 रुपया लिया हो, समझे कि नहीं। एसपी जब सही काम कर रहे हैं, एक एफआईआर नहीं किया तो थाना प्रभारी के सस्पेंड कर दे रहे हैं जी, एसपी ईमानदार हैं। और बाकी जब जिनके माध्यम में अगर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? विपक्ष जो हमको कहता है तो साबित करें। हम तो कहते हैं कि जिला में 2 ही पदाधिकारी ईमानदार है, एमडी और एसपी। आप कुछ दिन पहले अपना पोस्ट किए तो उसमें लिखे थे कि जिला पदाधिकारी भी ईमानदार हैं, लेकिन वो नहीं चला रहे, डीडीसी चला रहा है, तो अब वो बेईमान कैसे हो गए? उस समय डीडीसी पैसा लेते थे, अब कौन ले रहा है फिर? अब कौन ले रहा है? जब काम कुछ नहीं हो रहा है उस समय डीडीसी जो कहते थे वही फाइल पर ही होता था। डीडीसी गए तो राहत मिला कुछ, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। आखिर भाई डीएम साहब के रहते डीएम के काम क्या है? जो राशि हो खर्च हो, सरकार के राजस्व की क्षति नहीं हो, सही काम हो। देखो तो चिमनी भट्टा वाला आपको बताए कि 274 के 164 वो के है, और बाकी कहाँ जा रहा है पैसा? क्योंकि अगर हमारा देखना काम है। सिंचाई विभाग में है जो है पैसा 2200 करोड़ रुपया भारत सरकार दिया है, उसका कार्य प्रगति पर नहीं हो रहा है, तो उसका डीएम के देखना काम है। धान अधिप्राप्ति के लिए 1 लाख टन घट गया औरंगाबाद का लक्ष्य, जबकि पिछले बार से 4 गुना ज़्यादा औरंगाबाद जिला में धान हुआ है। उस पर भी हम बात करेंगे, समझे कि नहीं? जी जी। तो इस तो डीएम का ना यहाँ से भेजने का काम है कि आप भी 5 वर्ष सहकारिता मंत्री रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि बिहार में जो पॉलिसी है धान खरीदी की, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, वहाँ अगर किसानों का धान होता है तो अपने वो ट्रैक्टर से ले जाते हैं, धान खरीदी क्रय केंद्र जो होता है वहाँ ले जाते हैं, जांच होता है, वेट होता है और उनको वहाँ उतारा जाता है और 48 घंटे में उनके खाते में पैसे मिले जाते हैं। लेकिन बिहार में एक नेटवर्क बना दिया गया है, बीच का मीडिएटर, पंचायत स्तर पे पैक्स होगा, प्रखंड स्तर पे व्यापार मंडल होगा, और उसके चलते क्या सही रेट मिल पाता है? ऐसा है जी। हम 2010 से 2013 तक मंत्री रहे, सहकारिता मंत्री। बीच के कुछ कालखंड के लिए हटे थे, फिर बन गए थे, और हमारे समय में ही लोग जाना कि पैक्स किसको कहते हैं। उस समय व्यापार मंडल भी खरीद एजेंसी था, पैक्स भी एजेंसी था, एसएफसी भी एजेंसी था जब तक हम मंत्री थे। और एसएफसी, पैक्स और व्यापार मंडल जब एजेंसी था तो किसान सीधे धान एसएफसी, जिसको पैक्स नहीं खरीदता था वो एसएफसी को दे देता था, क्योंकि एसएफसी में कर्मचारी और पदाधिकारी खरीदते थे। पैक्स में तो भाई राजपूत है वो यादव के नहीं खरीद रहा है, यादव है वो राजपूत के नहीं खरीद रहा है, भूमिहार है वो फलना के नहीं खरीद रहा है, जो पैक्स अध्यक्ष के विरोध में जो लड़ा है उसका परिवार के नहीं खरीद रहा है। पैक्स तो व्यापार का साधन नहीं होकर राजनीति का साधन हो गया है। लेकिन इसी पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है बिहार में, इसमें क्या सुधार नहीं होना चाहिए? इसमें सुधार क्या हो सकता है? सुधार क्या हो सकता है, समझे कि नहीं, कि और एजेंसी बढ़नी चाहिए। जिस तरह से पहले एसएफसी था, समझे कि नहीं, एफसीआई
था, नेफेड था हमारे समय में। इस सब को ज़्यादा एजेंसी होगा तो अगर हमारा पैक्स नहीं धान ले रहा है तो हम एसएफसी में चले जाएंगे, एसएफसी में नहीं ले रहा है तो नेफ्ट में चले जाएंगे। लेकिन इस बार सरकार चेंज भी किया था कि आप जिस पंचायत के हैं कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी पंचायत में धान को बेच सकते हैं। इससे लाभ मिला इस बार या नहीं मिला? कुछ नहीं लाभ मिला है, कुछ नहीं लाभ। कुछ लाभ नहीं मिला है। दूसरी बड़ी बात है कि आप जो यहाँ के वर्तमान जिला पदाधिकारी हैं उन पर व्यक्तिगत भी आरोप लगा देते हैं कि ये इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनका परिवार ऐसे सही लगा है ना। जब तो सरकार व्यक्तिगत हमला क्यों आ गया? व्यक्तिगत नहीं हुआ ना, सरकार की बदनामी हो रही है। जिस पदाधिकारी के चलते आम जनता में सरकार के बदनामी हो, समझे ना, तो पदाधिकारी निश्चित रूप से दोषी है। कहीं नहीं किसी मानसिकता से ग्रसित होकर ऐसा काम कर रहा है जिससे कि सरकार की बदनामी हो। लेकिन पदाधिकारी भी कहता है कि मेरा काम है सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन करना। अगर उसमें गलत है नहीं, उनका जैसे एसपी हैं, एसपी को हम कहते हैं कि ईमानदार है, तो कोई थाना प्रभारी एफआईआर नहीं लिया तो एसपी का काम सस्पेंड तुरंत एसपी किए। बिल्कुल ठीक है, देव थाना प्रभारी के सस्पेंड किए, मदनपुर थाना प्रभारी तुरंत की ना जी। तो उसी तरह जहां गलत मिल रहा है जिला पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कार्रवाई करते हैं। अब एक वो नौगढ़ पैक्स, एक पैक्स के हम छोड़ दीजिए, सौसे पैक्स हम नहीं कहेंगे जिला में कार, एक चाउट्रोवे से 96,000 रुपया 2019 के बकाया है, समझे ना, 20 के, समझे ना। और 21 जनवरी 2021 को डीएम को हम आवेदन दिए और उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। अब सोचिए ना कि एक पेड मैनेजर नौगढ़ के भी प्रभार में है, खैरा मिर्जा के भी प्रभार में है, खैरा बिंद के प्रभार में है, वही पड़नावा के प्रभार में है, वही बड़वा के प्रभार में है, वही हंसपुरा के प्रभार में है। तो भैया किसका वो खरीद कर रहा है? और उसके नाम पर कोटा के दुकान भी है, समझे ना, हैं। और जो पैक्स अध्यक्ष नहीं है, समझे ना, जो बीडीओ को सस्पेंड हो गया, ठीक है, तो बीडीओ सस्पेंड हो गया और दूसरा बीडीओ के प्रभार हो गया, औरंगाबाद के बीडीओ सस्पेंड हो गया, मदनपुर के बीडीओ का प्रभार हो गया, तो सारा काम औरंगाबाद के बीडीओ देखेगा कि मदनपुर के बीडीओ देखेगा? तो जो पैक्स अध्यक्ष नहीं है वही सब देख रहा है। क्यों ऐसे हो रहे हैं? इसको तो जवाब डीएम देंगे। लेकिन एक आरोप आपके ऊपर लोग लगाते हैं, ऐसा सूचना आता है कि रामाधार सिंह कुछ मुद्दे हैं वो उठाते हैं और उस मुद्दे से या उस विभाग से पैसा मिल जाता है, रामाधार सिंह चुप हो जाते हैं। ऐसे भी मुद्दे हैं। कहाँ हमको कौन मुद्दा है तो हमको सामने आन के कहे ना भाई। हम तो सभी विभाग आरोप लगाते हैं ना, तो लगावित रहे, हमको सिद्ध करें। हम तो सब विभाग के कह रहे हैं, हम तो साक्ष्य दे रहे हैं, समझे कि नहीं, साक्ष्य हम दे रहे हैं। आप जो वो पोस्ट डाले थे 5 फरवरी को, उसमें लिखे हैं कि प्रभारी मंत्री जी से बात हुई है, वो 20 फरवरी तक का समय दिए हैं। आज लगभग 13 फरवरी, क्या अभी तक बात हुई है इस कि अभी और टाइम लगेगा? नहीं, हमको प्रभारी मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 20 फरवरी के बीच में हम औरंगाबाद आएंगे, सारी पदाधिकारियों के सामने बैठकर और आपकी बात समस्या सुनेंगे, समझे कि नहीं। अभी तो 20 नहीं आया है, ऐसे परसों दिन हम दिल्ली जा रहे हैं, परसों दिन हम लोग सारे लोग रहेंगे, तो प्रभारी मंत्री से भी मुलाकात होगी, फिर उनसे बात करेंगे। लेकिन एक पूर्व मंत्री जो रह चुका है वो प्रभारी मंत्री से क्यों मुख्यमंत्री से नहीं बात कर सकता है कि हाँ मेरे ज़िले में ये अव्यवस्था है, इसको ठीक किया जाए? ऐसा है, जब पिस्तल से ही काम हो जाए तो स्टेनगन का लाइसेंस लेना जरूरी है का? तो प्रभारी मंत्री हमारा सक्षम नहीं होगा तब ना हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो क्या लग रहा है कि जो मुद्दे हैं जितने भी वो प्रभारी मंत्री उस लायक हैं, वो सक्षम, वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए? बात करेंगे, उनको बताएंगे, वो भी पदाधिकारियों को बताएंगे। पदाधिकारी अगर सुधार नहीं करते हैं, समझे ना, अब विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से ये है, तो हम तो विधानसभा अध्यक्ष नहीं है कि हम बोला कि विधानसभा में यहाँ के पदाधिकारियों को करेंगे, समझे कि नहीं। तो हम तो कार्यकर्ताओं और जनता के लेकर आंदोलन करेंगे। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद के व्यक्ति को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि हम
अगर लोगों का न्याय नहीं मिलेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोगों के न्याय के लिए सड़क पर उतरेंगे। आखिर ऐसा क्यों? पार्टी में भाजपा बड़ी ऐसा पार्टी के विषय अलग विषय है, पार्टी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से सड़क पर उतरेंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है, हम 4 बार के विधायक हैं, 69,000 हमको वोट मिला है, ठीक है, 69,000 जनता के तो हम प्रतिनिधि हैं। हम विधानसभा में जाने के लिए नहीं, लेकिन 69,000 का तो प्रतिनिधि हैं। भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते हमारा 27 मंडल है औरंगाबाद जिला में, हमारे जितने मंडल अध्यक्ष हैं, समझे, उनका कोई अगर बात नहीं सुनता है तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि नहीं होगा तो सड़क पर हम जाएंगे। आपने एक ये भी पोस्ट डाला था कि जिले के जो डीसीओ हैं वो क्विंटल में इतना पैसा लेते हैं, बीसीओ इतने पैसे लेते हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी समय हो भी गया, आरोप लगाए हुए लगभग 1 महीने हो गए। अगर आपके पास उसका प्रूफ है तो क्यों नहीं, आखिर उन लोग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा है कि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रहा है कि मंत्री अस्वस्थ है, उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, अभी कलकत्ता में है, कोई रजिस्ट्रार नहीं है, समझे कि नहीं। मंत्री 20 तारीख के आने वाले हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और जब आएंगे तो उनसे बात करेंगे, निश्चित कार्रवाई होगी। लग रहा है कि मतलब कार्रवाई होगी। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात, लोग ये भी आरोप है, लोग लगाते हैं मतलब कि जब रामाधार सिंह थे सहकारिता मंत्री तो क्या उस समय धान की जो खरीदी है वो सही हो पाती थी क्या जिले में? और जो ऐसा है, रामाधार सिंह जब सहकारिता मंत्री थे तो आपका घर ओबरा ब्लॉक में है जी, ओबरा ब्लॉक में कितना धान गांजल रहता था, समझे कि नहीं। कुटुंबा ब्लॉक में कितना धान गांजा हुआ था, औरंगाबाद ब्लॉक में, मदनपुर ब्लॉक में कितना धान गांजा हुआ था। आज कहीं आपको धान दिखाई दे रहा है, समझे ना। तो रामाधार सिंह जिस दिन सहकारिता मंत्री थे, पूरे जिला में नहीं पूरे प्रदेश में 6 बजे भोर में आप खरियान से धान खरीदवाए हैं। लेकिन जो बीच का जो मीडिएटर है, जो पैसे जैसे सरकार द्वारा रेट है 1965 का, किसानों को मिल रहा है 1700 और 1600, ये जो पैसा है उस टाइम पूरी तरह मिल पाता था किसानों? बिल्कुल, जब खेत खलिहान में हम अपने सामने चेक करता था, समझे कि नहीं। जो भारत सरकार का पत्र है कि 17% मॉइस्चर तक धान लिया जाएगा। पिछले बार जिले का जो लक्ष्य था धान खरीदी का 2,05,000 मीट्रिक टन था, इस बार है 2,40,000 मीट्रिक टन, मात्र 35,000 मीट्रिक टन बढ़ाया गया। इस बार अच्छी बारिश होने के कारण, अच्छा मौसम होने के कारण कहा जा रहा है कि डबल धान की पैदावार हुई है। फिर ये जो लक्ष्य है इतना कम क्यों बढ़ाया जाता है, किसके आधार, कौन रिपोर्ट देता है? ऐसा कृषि विभाग के आधार पर और सांख्यिकी विभाग के आधार पर यहाँ से रिपोर्ट जाता है, उसके आधार पर ही होता है। पिछले बार औरंगाबाद के जिला कृषि पदाधिकारी भ्रष्ट में भ्रष्टतम जिला कृषि पदाधिकारी था, वो रिपोर्टर सही नहीं किया और मेरे ही प्रयास पर वो बर्खास्त हुए हैं। अभी जिला कृषि पदाधिकारी से हमने कहा है, क्योंकि पूर्व के जिला कृषि पदाधिकारी जो रिपोर्ट दिया था उसके आधार पर ही लक्ष्य निर्धारित हुआ। अभी जिला पदाधिकारी से हमने कहा है कि गेहूं के लिए गांव-गांव, समझे ना, पहले 6 कुंटल गेहूं, आज की स्थिति है कि गेहूं 10 कुंटल 15 कुंटल तक गेहूं होगा। आप गांव घूमिएगा तो गेहूं की स्थिति देखिएगा, समझे ना। तो उसका लक्ष्य बढ़ा के जाएगा, जो सही उत्पादन है वो जाएगा तो निश्चित रूप से लक्ष्य बढ़ेगा। लेकिन उस समय के जो जिला पदाधिकारी था, कृषि पदाधिकारी, वो गलत आदमी था, गलत रिपोर्ट दिया था। खरीदी के मात्र 2 दिन बचे हैं, आज 13 फरवरी है, 15 फरवरी तक खरीदी होनी है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? समय बढ़ना चाहिए और लक्ष्य बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना? हमारा सरकार से तो मांग आग्रह है कि चूँकि बीच में जो पानी पड़ते रहा है, किसान समय पर धान की दवाई नहीं कर पाए हैं। बहुत किसान के यहाँ धान है, बहुत लोग तो बनिया को दे दिए, बस व्यापारी को दे दिए। तो कम से कम 15 दिन किया जाए और लक्ष्य और बढ़ाया जाए, 15 दिन का डेट बढ़ाया जाए, हम ही आग्रह करेंगे। जिले में जो भंडारण क्षमता है, गोदाम है, वो मात्र 35,000 मीट्रिक टन, खरीदी होना है 2,40,000 मीट्रिक टन, क्षमता है 35,000 मीट्रिक टन। आखिर क्यों एक गोदाम की क्षमता को क्यों नहीं बढ़ाया जाता है, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की धान की खरीदी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए? किस गोडाउन की क्षमता कम है वो तो आपको पता होगा। नहीं, आप बताइए ना। 35,000 टन आप लोकसभा के भाषण सुन के कर रहे हैं? आप अंगुरी पर जोड़िए।
जैसे अगर किसी नहीं। पैक्स का ही अगर हम बात करें, हमारी बात सुन लीजिए ना, वो तो जोड़ा हुआ ना। औरंगाबाद जिला में अभय कुमार जब जिला पदाधिकारी थे, उस समय 140 गोडाउन 500 टन के बना था। कितना हुआ? 140 गुने 500 जोड़िए, लगभग 70,000 से 70,000। और हम सहकारिता मंत्री थे तो बिराहिमपुर में, बेला में, नौगढ़ में, खरकन्नी में, पूर्वी केताकी में, समझे कि नहीं? नहीं, सभी पैक्स में नहीं। जिला के 11 पैक्स में, 12 में 1,000 टन गोडाउन दिए जो बना हुआ है। कितना हुआ? 11 में 1,000, 1100। फिर 12,000, समझे ना? तो 65-70,000 हो गया ना। और इसके बाद लगभग 200 टन 100 टन का पहले से गोडाउन है, समझे कि नहीं? फिर हम मंत्री थे तो हमने इस जिला में ICDP योजना की स्वीकृति कराया था 100 करोड़ रुपया का, जो आज भी गोडाउन बन रहा है। गोडाउन के रख रखाव का अभाव है। आप जाइए ना, आप जाइए, 800 टन का गोडाउन है। ये रख रखाव का जिम्मा आखिर किसको? पैक्स अध्यक्ष का है। 800 टन का गोडाउन है बेढ़नी में, उसका घास जमा हुआ है। पैक्स अध्यक्ष वहाँ का जोगेंद्र यादव उसको नहीं देख रहा है। अपना दरवाजा पर पतलगंगा में ICDP से गोडाउन बना लिया, उसी में खरीद कर रहा है। तो गोडाउन तो सैकड़ों गोडाउन यहाँ है, समझे कि नहीं? तो गोडाउन 1 लाख टन से ज़्यादा है धान अधिप्राप्ति का। हाँ, 35,000 टन आप SFC के गोडाउन की आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन पैक के गोडाउन बिहार में सबसे ज़्यादा औरंगाबाद जिला में है। वो मेरा दिन है। तो सबसे ज़्यादा समस्या तो वही होता है जब चावल जाता है, एक सप्ताह तक गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, चावल उतरता नहीं। चावल जाता है तो जो आज लोकसभा में कर रहे थे, तो 5 बार से लोकसभा में है। FCI किसके अधीन आता है? नहीं, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ। हम एक दिन इंटरव्यू संतोष सिंह का ले रहे थे, वो बता रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या है, और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। बिल्कुल। तो जो संतोष सिंह ठीक कर रहे थे, संतोष सिंह ठीक कर रहे थे कि जो FCI के गोडाउन बनवाने का केंद्र में आवाज़ उठाने का जिनका जिम्मेवारी है, 15 साल के बाद परसों मुंह खुला था। लेकिन औरंगाबाद के विधायक होने के नाते और सहकारिता मंत्री होने के नाते, समझे कि नहीं, हमने जो किया है, आज औरंगाबाद जिला में संपूर्ण बिहार में सबसे ज़्यादा पैक्सों के पास गोडाउन है। आज बिहार की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राजद, वो अपने 24 उम्मीदवार MLC की घोषणा कर दी। भाजपा कब करेगी? और ऐसा आखिर क्या हुआ कि जिसको आप MLC बनाए थे औरंगाबाद से, वो छोड़कर क्यों भागे? हमने नहीं बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उनको घोषित किया था। अब बहुत सारे मंचों से बोले कि मैं तो राजन सिंह को MLC बनाया। नहीं, हम उस समय उनको मदद किए थे, उनको टिकट दिलवाने के आग्रह किए थे। और वो 5 साल 6 साल में भाजपा के संस्कार से संस्कारित नहीं हुए। भाजपा के पंचनिष्ठा, समझे कि नहीं, हम जो समाज के बीच काम करते हैं, विधायक बनने और MP बनने के लिए सिर्फ नहीं, हमारा जो विचारधारा है उस विचारधारा के गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के काम करते हैं। राजन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ कुटाराघात किया है, क्योंकि वह संस्कार 6 साल में संस्कारित नहीं हो सके और भाग गए। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार घोषित करेगी, भाजपा कार्यकर्ता सक्षम है कि जितने थैली शाह हैं, होता ना कि फलना फलना करोड़, इतना करोड़, फलना करोड़, सब करोड़ धैल रह जाएगा। क्योंकि जो MLC के चुनाव में मतदाता है वह जानता है कि NDA सरकार के कारण ही पंचायत में आरक्षण हुआ है। हम मुखिया बने हैं, अनुसूचित जाति का मुखिया बने हैं, अति पिछड़ा का मुखिया बने हैं, महिला मुखिया बनी है, महिला वार्ड सदस्य बनी है, समझे कि नहीं, महिला पंचायत समिति बनी है, अनुसूचित जाति पंचायत समिति बने हैं, अति पिछड़ा पंचायत समिति बने हैं। वो सारे के सारे लोग भाजपा को वोट देंगे। क्या लगता है भाजपा से आखिर कौन उम्मीदवार होगा औरंगाबाद के लिए, MLC के लिए? अभी हम तो कार्यकर्ता हैं, यह तो प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का विषय है।
लेकिन क्या हमारा विषय है। लेकिन क्या रामाधार सिंह से नहीं पूछा जाएगा कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए? रामाधार सिंह से क्या पूछा जाएगा और क्या कहा जाएगा वो टीवी पर कहने का विषय नहीं है। पार्टी जिसको उम्मीदवार घोषित करेगा, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जितने धन पशु हैं जो 15 करोड़ और 20 करोड़ के बात कर रहे हैं, सबको हराकर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होगा वो जीतेगा।